तो दोस्तों एक नया टॉपिक है पर्वत एवं पर्वत निर्माण का। और ये नया एक चैप्टर भी है भौतिकी भूगोल में या फिजिकल ज्योग्राफी में। तो पर्वत का निर्माण कैसे होता है या पर्वत क्या है, इसका सामान्य परिचय बता देता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा भूसन्नति क्या होता है, उसके बाद से बताऊँगा पर्वत निर्माण सिद्धांत क्या है और भूसन्नति सिद्धांत किसने किसने दिया है, एवं प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ऐसे बता दूंगा प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है। तो सामान्य परिचय जान लेते हैं। पर्वत भूतल पर द्वितीय श्रेणी के महत्वपूर्ण उच्चावच होते हैं। तो पर्वत जो है भूतल पर द्वितीय श्रेणी का सबसे बहुत महत्वपूर्ण एक उच्च श्रृंखला है। पर्वत उच्च श्रेणी अथवा उच्च स्थान को कहते हैं जिसका ढाल तीव्र हो तथा वो अपने समीपवर्ती क्षेत्र से इतना अधिक ऊंचा हो कि वह दूरी से स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। उसका शिखर क्षेत्र पठार के विपरीत संकुचित होता है। मतलब पठार का जो होता है कि पठार ऐसे आपका सपाट होता है और ये इसका शिखर जो होता है पर्वत का वो संकुचित होता है या एक सुईनुमा होता है। आगे मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको। एक पर्वत की ऊंचाई कम से कम अपने मैदानी भाग से ठीक है कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए ऊंचा और तीव्र ढाल होनी चाहिए। उसी को हम सामान्य रूप में पर्वत कहते हैं। और उसका जो शिखर होता है वो संकुचित होना चाहिए, सपाट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वत कई रूपों में पाए जाते हैं, अर्थात अगर बांटे हम तो 7 प्रकार के होते हैं। पहला पर्वत कटक, दूसरा पर्वत श्रेणी, तीसरा पर्वत श्रृंखला, चौथा आता है आपका पर्वत तंत्र, पांचवा आता है पर्वत वर्ग, छठा आता है पर्वत समूह, सातवां आता है पर्वत शिखर। अब जान लेते हैं इसके बारीकी से इसका विस्तृत विश्लेषण कर देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ। तो पर्वत कटक क्या होता है? संकीर्ण। तो संकीर्ण का मतलब होता है जो अधिक चौड़ा या विस्तृत ना हो, मतलब बहुत ऐसे कहें कटक जो होता है, अभी मैं फिगर द्वारा भी बता देता हूँ। तो अधिक चौड़ा होना चाहिए ना अधिक विस्तृत हो, एवं ऊंचाई पहाड़ियों के सिलसिले के हो, उसे हम पर्वत कटक कहते हैं। जो ऊंचाई होती है पहाड़ियों जैसी हो और उसका जो संकीर्ण है वो अधिक चौड़ा ना विस्तृत होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आकार में होता है जो कटक होता है। ठीक है, तो पहाड़ियों जैसा उसका आकार रूप होता है, सिलसिला पहाड़ियों जैसा वो सिलसिलावार होता है। लेकिन वो जो होता है पहाड़ियों की जैसा ही दिखता है, लेकिन वो उसके ऊपर हिस्सा जो होता है एक संकीर्ण होता है। ठीक है, तो उसी को हम पर्वत कटक कहते हैं, जो कि आकार में लंबे तथा संकरे होते हैं। चट्टानों के स्तरों को मुड़ने पर कटक की रचना होती है। तो बता देता हूँ आपको चित्र की सहायता से पर्वत कटक क्या होता है। तो देखिए इसमें इस चित्र में ये पहला जहाँ मैं माउस का एरो दिखा रहा हूँ, तो ये जो देखिए संकीर्ण है पूरा। ठीक है, ये पहाड़ियों जैसा ही है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये लंबा बहुत ज़्यादा, देखिए कितना लंबा जा रहा है। तो ये जो यहाँ तक गया, यहाँ से इसे स्टार्ट हुआ, यहाँ से यही कटक होता है। ठीक है, तो ये पर्वत कटक इसे कहा जाता है। ये बहुत लंबा होता है, फैला हुआ, तो इसी चीज़ को हम पर्वत कटक कहते हैं। ठीक है, ना ज़्यादा ये विस्तार में देख लीजिए, वो बता दे, ये जो विस्तारित नहीं होता, ये जो है ये ज़्यादा विस्तार नहीं होता है, ये लंबाई में होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ना ज़्यादा विस्तारित होता है, संकीर्ण होता है। ये देखिए मैं संकीर्ण का मतलब बता दिया हूँ, यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ। अधिक चौड़ा नहीं होता, ना अधिक विस्तृत हो। ठीक है, संकीर्ण मतलब ऐसा ही हो, ना या विस्तार इसका ज़्यादा है ना अधिक चौड़ाई है। एक ऐसे ही एकदम तीव्र ढाल के हिसाब से जो ऊंचा है एकदम ऐसे ऐसे मैं बोल रहा था, ऐसे ही होता है। इसी को हम पर्वत कटक कहते हैं। तो फिगर के माध्यम से अगर वैसे नहीं समझ में आया तो फिगर के माध्यम से आपको कभी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट है पर्वत श्रेणी। पहाड़ों तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो जो पहाड़ होता है, ठीक है, पहाड़ होते हैं उनके क्रम को ही पर्वत श्रेणी कहते हैं, जिनमें कई कटक, जैसे कि कई कटक मिल के और कई शिखर एवं घाटियाँ। शिखर जो होता है उसका शिखर पहाड़ों का कई कटक और कई घाटियाँ सम्मिलित होते हैं। इनका फैलाव एक सीध में संकरी पट्टी में लंबाई में, ठीक है, पट्टी में लंबाई में एक रेखा में, ये एक रेखा में के नहीं एक रेखा में होता है। वास्तव में एक ही काल में निर्मित विभिन्न पर्वतों के निश्चित क्रमों को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो पर्वत श्रेणी कई सारे उसमें शिखर होते हैं, कई सारे कटक होते हैं, कई सारी घाटियाँ होती हैं। तो मैं कटक का आपको फिगर के माध्यम से बता दिया। शिखर होते हैं जो सबसे ऊपर हिस्सा होता है, घाटियाँ होती है जो सब ऐसे ऐसे मतलब ढाल नुमा होता है, जैसे देखने पर आपको डर लग जाएगा, तो उसी को हम लोग घाटी कहते हैं, जो दो पर्वतों के बीच में बना होता है। तो पर्वत श्रेणी वही होता है जो विभिन्न मतलब
मतलब जो इसका निर्माण होता है एक ही काल में हो, लेकिन विभिन्न पर्वतों का निश्चित क्रमों का पर्वत श्रेणी कहा जाता है। जो विभिन्न काल में इसका एक जो इसका निर्माण होता है पर्वत श्रेणी का एक ही काल में निर्मित हो। विभिन्न पर्वत जो होते हैं बहुत सारे पर्वतों का श्रेणी ही होता है जो एक ही काल में निर्मित होना चाहिए, ठीक है। जिसमें कटक, शिखर और घाटियाँ होती हैं, उसी को हम पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। फिगर के माध्यम से बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए शिखर है, ये घाटियाँ जो देखिए यहाँ पर, ठीक है। इधर भी घाटियाँ, ये जो आपका कटक है, ठीक है। तो ये शिखर हो गया, इसके ऊपर ये शिखर हो गया, ये शिखर हो गया, इसके बीच में घाटियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये एक ही मतलब साल में या एक ही समय निर्मित होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। ये पूरा मिला के पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। तो घाटियाँ हो गया, शिखर हो गया और ये कटक हो गया, ठीक है। अब पर्वत श्रृंखला क्या होता है? ऐसा पर्वतमाला भी क्या होता है? जब विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार से निर्मित लंबे तथा संकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है, तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न श्रेणियों के बीच सपाट भाग अथवा पठारी पाए जाते हैं। प्लेसिर पर्वत माला इसका प्रमुख उदाहरण है। तो एक बार सामान्य रूप में आपको आराम से बता देता हूँ, ठीक है। पर्वत श्रृंखला उसे कहा जाता है, इसे पर्वतमाला भी कहा जाता है। उसे कहा जाता है जब विभिन्न युगों में मतलब बहुत कई सालों में विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के, ठीक है, कई प्रकार से विभिन्न सालों में कई प्रकार से निर्मित लंबे तथा संकरे, ठीक है, पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है। तो कई सालों में कई प्रकार से जब पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है, कई सारे उसके निर्माण होने के कारक होते हैं, ठीक है, पर्वतों का। तो उस पर्वत श्रृंखला उसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जब कई सालों में कई युगों में विभिन्न विभिन्न कारणों से पर्वत का जब निर्माण होता है उसी को हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कभी कभी विभिन्न श्रेणियों के बीच सपाट भाग अथवा पठारी पाए जाते हैं। अब मैं चित्र के माध्यम से बता देता हूँ कि पर्वत श्रृंखला होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए कई सारे यहाँ पर पर्वत हैं, ठीक है। तो कई सारे पर्वतों की जब कई युगों में इन पर्वतों की जब निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब पर्वत श्रेणियाँ किसे कहते हैं, बहुत सारे युगों में विभिन्न प्रकार का जब एक पर्वत, ठीक है, दो पर्वत, बहुत सारे पर्वत यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पर्वतों का श्रेणियाँ हैं। तो इनका विभिन्न युगों में जब निर्माण होता है, ठीक है, कभी कभी इनमें बीच में पठार जैसा भाग एवं समतल भाग पाया जाता है, ठीक है। मतलब एक सपाट बीच में कभी कभी, ठीक है, कभी कभी ऐसे बीच में सपाट भाग पाया जाता है। तो होता क्या है कि इसमें कभी कभी बीच में पाया जाता है, ये एक ही युग में मतलब जब विभिन्न विभिन्न युगों में विभिन्न विभिन्न कारकों से इन पर्वतों का जब निर्माण होता है तो उसी को कोई इसमें जितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं तो उसी को हम पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। तो विभिन्न विभिन्न युगों में विभिन्न विभिन्न कारकों द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। पर्वत तंत्र क्या होता है? एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के मतलब, अब देखिए जो एक ही युग में इन श्रेणियों का निर्माण होता है, जब एक ही समय में विभिन्न पर्वत श्रेणियों का, ठीक है, निर्माण हो तो उसे हम पर्वत तंत्र कहते हैं, ठीक है। एक समूह एक ही समय जो पैदा होता है, मान लीजिए एक पंजा है, इंसान पैदा होता है तो एक ही समय 5 उंगलियाँ आती है। इसे ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जब एक ही समय में पर्वत का निर्माण होता है, पर्वत के विभिन्न विभिन्न पर्वत विभिन्न विभिन्न एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों को ही पर्वत तंत्र कहा जाता है। तो विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ जो एक ही युग में उसका जन्म होता है, ठीक है, तो उसी को हम पर्वत तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूँ मैं फोटो के तहत। देखिए पर्वत की बहुत सारी तंत्र हैं, ठीक है। अगर इन सब पर्वतों का एक ही समय इनका बनावट हुआ है, एक ही समय पैदा हुआ है, ठीक है। ये ऐसा ही पर्वतों का तंत्र 1 2 जो भी है 3, तो ये जो विभिन्न प्रकार के श्रेणियाँ हैं एक ही समय बनी है, इसी को हम पर्वत तंत्र कहते हैं। ये पूरा जो मिलता है, ठीक है। अब जान लेते हैं हम पर्वत वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग को पर्वत समुदाय भी कहा जाता है। ऐसे मान लीजिए 5 अंगुरी है, ठीक है, तो ये वर्ग हो गया। एक वर्ग मतलब जो कि एक समुदाय है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक जात है, एक समुदाय है, ठीक है। कोई भी एक समुदाय ले लीजिए, कोई भी एक किसी भी धर्म का समुदाय जो होता है, ठीक है। एक समुदाय मतलब एक समूह के, एक समुदाय के लोग जो कि समुदाय का पालन करते हैं, ठीक है। अब समुदाय कई प्रकार के होते हैं, तो एक 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 पर्वत वर्ग को पर्वत समुदाय भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ मैं ऐसे बता रहा हूँ, जो कि पर्वतों का एक उच्च स्थल खंड होता है। क्या होता है? पर्वत पर्वत को पर्वत समुदाय भी कहा जाता है, लेकिन ये पर्वतों का एक उच्च स्थल मतलब एक ऊंचा स्थल खंड होता है। परंतु
पर्वतों का कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है, परंतु ठीक है, यहाँ माफ़ कीजिएगा मात्रा छूट गया, परंतु पर्वतों का कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है। जब किसी प्रदेश के कटक तथा श्रेणियाँ जब किसी प्रदेश में कटक तथा श्रेणियाँ सीधी में लंबी रेखा के रूप में विस्तृत ना होकर, ठीक है, मतलब सीधी में जब किसी भी प्रदेश में जो पर्वत होता है उनकी श्रेणियाँ सीधी रेखा में, चाहे कटक का चाहे श्रेणियों का, जो कटक होता है कटक बताया, श्रेणियाँ भी बता दी, उनका विस्तार लंबा ना होकर एक विस्तृत ना होकर असमान रूप में, मतलब एक असमान, एक ऐसा रूप जो समझ में ना आए, ठीक है, फैले हो तो उसे हम पर्वत वर्ग कहते हैं। असमान रूप में जो बहुत सारे वर्ग फैले होते हैं कटक का और श्रेणियों को, उसी को हम पर्वत वर्ग कहते हैं। मान लीजिए एक अंगुली ये जो है असमान रूप में फैला हुआ है, ठीक है, एक सीधी में नहीं है, एक ये असमान फैला हुआ, ठीक है, ये तो इसको ऐसा मानना है कि एक से कटक हो गया, एक श्रेणियाँ हो गया, ये ऐसे जोड़ दिया जाता है, इसी को हम पर्वत वर्ग कहेंगे, ठीक है। पर्वत वर्ग में साधारण कटकी श्रेणियाँ गोलाकार रूप में पाई जाती है, एक मतलब एक गोल के रूप में पाई जाती है, इकट्ठा पाई जाती है, एक नहीं कि मतलब एक लंबा हो, ठीक है, एक आकार का, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ इसका एक आकार है, और उसमें क्या होता है कटक में होता है क्या, या श्रेणियों में होता है कि उसकी एक विस्तृत, जैसे बोला है कि एक लंबी रेखा में एक लंबा कटक नहीं होना चाहिए, एक लंबी श्रेणी नहीं होनी चाहिए पर्वतों की, वो गोल रूप में, फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो श्रेणियाँ हैं ये ज़्यादा लंबी हैं, बहुत करीब हैं, ठीक है, इसमें कटक भी है और ये गोल रूप में पूरा है, ठीक है, ये गोल रूप में फैला हुआ है, ठीक है, तो इसी को हम पर्वत वर्ग कहते हैं, ये पूरा जो मिल के बन रहा है, ठीक है। तो होता है क्या कि पूरा ये जो है पूरा 1 2 3 जो भी है इसमें कटक है, श्रेणियाँ हैं, तो इनका विस्तार लंबवत में नहीं हुआ, देखिए इकट्ठा है कि नज़दीक में हो गया है, और ये मतलब एक सीधी रेखा में नहीं है, एक मतलब एक सीधी रेखा में ऐसे नहीं है, एक सीधी रेखा में ऐसे जा रहा नहीं, ये यहीं पर गोल रूप में ही चारों से देखिए घिरा हुआ है, इसी को हम लोग पर्वत वर्ग कहते हैं। चलो अगला जान लेते हैं, पर्वत समूह क्या होता है। पर्वत वर्ग के समूह को पर्वत समूह अथवा पर्वत प्रदेश भी कहा जाता है। तो पर्वतों का जो वर्ग होता है, जैसे ये जो वर्ग होता है जो मैं बताया हूँ, ठीक है, इसी वर्ग को हम लोग पर्वत समूह कहते हैं। पर्वत प्रदेश में विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार से निर्मित पर्वत श्रेणियाँ पर्वत तंत्र, मतलब इस समूह में ही, ठीक है, ये जो समूह होता है जिसे पर्वत वर्ग के समूह को पर्वत समूह अथवा पर्वत वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो जो पर्वत वर्ग के समूह होते हैं, ठीक है, समूह को पर्वत समूह या पर्वत वर्ग कहते हैं। तो उसी वर्ग को समूह भी कहते हैं, जो वर्ग होता है उसी को हम लोग, मान लीजिए वर्ग में बताया जैसे अभी इसके पहले, उसी वर्ग को हम लोग पर्वत समूह भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बहुत सारी उसमें कटक और श्रेणियाँ होते हैं बस वर्ग में, लेकिन इसमें विभिन्न युग में अनेक प्रकार की श्रेणियाँ, अनेक प्रकार के पर्वत तंत्र, अनेक प्रकार के पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, ठीक है, पर्वत समूह में। हाँ, पर्वत वर्ग जो मैं बताया ये वाला पर्वत वर्ग, इसमें सिर्फ आपका पर्वत श्रेणियाँ थी और पर्वत कटक था, लेकिन इसमें होता है पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत तंत्र तथा पर्वत श्रृंखलाएँ भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये वास्तव में विभिन्न पर्वत तंत्रों का समूह होता है जिसे हम पर्वत प्रदेश कहता है। तो मतलब बहुत सारी, ठीक है, वर्ग जो मिल जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारे जब वर्ग मिल जाते हैं पर्वत वर्ग, उसी को हम पर्वत समूह कहते हैं, ठीक है। तो पर्वतों के वर्ग को ही पर्वत समूह कहा जाता है, और इसमें वर्ग में क्या होता है, पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, पर्वत तंत्र होते हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। तो होता क्या कि मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल के साथ एक जात ले लीजिए, कई सारे जात जब मिलता है तो एक समूह बन जाता है, एक जात जब होता है तो वो एक वर्ग के रूप में होता है। तो कई सारे जब जातियाँ मिलकर एक समूह बनाती हैं, एक समूह का निर्माण करती है, तो वैसे ही पर्वत में भी बहुत सारे श्रेणियाँ, पर्वत तंत्र अथवा पर्वत श्रृंखलाएँ जो होते हैं, ठीक है, पर्वत तंत्र पर्वत श्रृंखलाएँ जो होते हैं मिल के एक समूह का निर्माण करते हैं। पर श्रेणियाँ और कटक मिल के मान लीजिए श्रेणियाँ जो है और कटक है बस एक पर्वत वर्ग का निर्माण करते हैं, लेकिन श्रेणियाँ और पर्वत तंत्र और पर्वत श्रृंखलाएँ मिल के पर्वत समूह का निर्माण करते हैं। अर्थात ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक वर्ग जो होता है, दो वर्ग मिल जाते हैं, दो वर्ग, तो उससे हम पर्वत समूह का निर्माण करते हैं। देख लेते हैं चित्र के माध्यम से, ठीक है। मैंने आपको पर्वत समूह बताया, तो ये जो फिगर है, ठीक है, तो कई सारे जो 1 2, ठीक है, तो यहाँ तक ये जो फैला हुआ पूरा, इसका मैं इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं बताया जा रहा है, तो इसमें कई सारे पर्वतों के, एक पर्वत दो पर्वत, तो कई सारे पर्वतों का कटक भी इसमें है, ये कटक भी है,
इसमें श्रेणियाँ भी हैं, ठीक है। देखिए एक दो श्रेणी पर्वत का, तो पर्वतों का श्रेणियाँ मिल के कई सारी श्रेणियाँ, जो श्रेणियाँ होती तंत्र होता है, मिल के पर्वत समूह का निर्माण करती हैं। अब जान लेते हैं हम पर्वत शिखर क्या होता है। किसी भी पहाड़ अथवा पहाड़ी की चोटी सर्वोच्च नुकीला भाग को जो कि पर्वत श्रेणी के अन्य भाग तथा आसपास के प्रदेश से अधिक ऊंची होती है। अर्थात ऐसे समझें कि पर्वत का सबसे जो ऊंचा होता है, एक नुकीला भाग होता है, वो उसका आकार पिरामिड जैसे या सुई के जैसी होती है या गुम्बदा की तरह। वो कभी पर्वत जो पठार होता है वैसा चट्टान नहीं होता, उसका जो सबसे पर्वत में सबसे ऊंचा भाग ही पर्वत शिखर कहलाता है, जो सर्वोच्च नुकीला होता है। फिगर के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए ये फिगर जो है, इसमें सबसे ऊंची जो भाग है, ठीक है, ये वाली सबसे ऊंची जो भाग है, इसी को हम लोग पर्वत शिखर कहते हैं। देखिए नुकीली है, ठीक है। तो ये टोटल आपका 7 था पर्वत का सामान्य परिचय में बता दिया, ठीक है। सामान्य परिचय में पर्वत को 7 भागों में बांटा गया था, इनकी श्रेणियों को, इनका जो वर्ग था, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा डिटेल में बता दिया। अगले वीडियो में बताऊंगा पर्वत वर्गीकरण क्या होता है, पर्वत के कितने प्रकार टोटल, ये सामान्य रूप से मैंने आपको बताया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।